चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे संधि किसे कहते हैं। यानी संधि से आपको प्रश्न आएगा 5 से 10 नंबर का। वो आपको कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कोई भी एग्जाम यानी कंपटीशन के दीजिए या बिहार बोर्ड के दीजिए, चाहे कोई भी बोर्ड के एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें आपको संधि 5 से 10 नंबर पक्का बनने वाला है। इसमें ट्रिक बताएंगे। देखिए, इसमें खाली ट्रिक से इसमें समझाया गया है, कोई इसमें रटना कुछ नहीं है। इसमें खाली केवल ट्रिक बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले संधि समझिए, संधि होता क्या है। देखिए, संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। जैसे तो कोई भी दो वर्ण हम जोड़ेंगे, जैसे मैं आपको नहीं समझ आएगा तो जैसे हम अ प्लस ये वर्ण हुआ, ये क्या हुआ, वर्ण हुए। ये दोनों के जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ उत्पन्न होगा। ये कौन सा उत्पन्न होगा, ये आ होगा उत्पन्न, है कि ना। ये क्या हुआ, ये विकार उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए क्या कहा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। तो दो को कोई भी चीज को हम प्लस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उत्पन्न होने वाला है, यानी कुछ ना कुछ आगे निकले वाला है, उसी को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो आपको समझ आ गया है। जैसे में आप जोड़ सकते हैं विद्या प्लस आलय, कथी हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा ना, बराबर विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो क्या हो गया, विद्या अलग था और आलय अलग था, लेकिन ये दोनों का वर्णों का मेल हुआ। ये दोनों का क्या हुआ, एक जगह मेल हुआ, यानी मिलाए हैं। तो मिलाने को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे, है कि ना। तो संधि पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, दो वर्णों के मेल से कौन सा शब्द बनता है, तो आपको याद कर लीजिएगा संधि। और जब कहेगा इसी में दो शब्दों के मेल से, तो समास होता है, वो अलग प्रश्न बनेगा, इसमें अलग बनेगा। तो आपको इतना समझ आ गया, दो वर्णों के मेल से कोई भी दो वर्ण है, उससे दो को हम मिलाएंगे, उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। देखिए, संधि 5 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, संधि का प्रकार के होता है 5 प्रकार के। पहला दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यन संधि और अयादि संधि। 5 प्रकार के संधि होता है। इसमें आपको सब में ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे, ट्रिक। चलिए, पहला आपको दीर्घ संधि जानना जरूरी बात है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ के मतलब समझते हैं। देखिए, लघु बड़ा होता है कि दीर्घ, जब क्वेश्चन लिखिएगा लघु और दीर्घ, तो आपको पता होना चाहिए दीर्घ लिखा था है बड़का में, है कि ना। बड़का मतलब एक पन्ना से कम लिखना ही पड़ेगा। तो दीर्घ का मतलब बड़ा अक्षर, यानी बड़ा। तो आप समझ लिए, आ ही पढ़िएगा, जो बड़ा अक्षर आता है 3 में। जैसे आ सबसे बड़ा अक्षर, अ पहले लिखिएगा, वो छोटा अक्षर होता है, आ सबसे बड़ा। ट्रिक याद कर लीजिएगा, आ मतलब आ, बड़का ई, बड़का ओ, ये तीनों क्या होता है, दीर्घ संधि की ट्रिक है। ये अगर आपको याद हो जाएगा तो दीर्घ संधि का आपको ट्रिक पक्का ही कंफर्म हो जाएगा। ये आपको समझ नहीं आता होगा कैसे ही आपको याद करना है। देखिए, इसको याद करने की बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ओ, ये तीन को याद करना है। दीर्घ संधि में आपको क्या हो जाएगा, 100% कंसेप्ट समझ आ जाएगा। जैसे में गिरी प्लस इस, गिरी प्लस इस। तो आपको देखिए, देखिए 12 ई के मतलब होता है, 12 ई के मतलब होता है, क्या होता है, ई वाला होता है कि ना। 12 ई के मतलब क्या होता है, ई कार होता है, यानी 12 ई के मतलब क्या होता है, दीर्घिकार। और ऊ के मतलब कहेंगे, बड़का ऊ के मतलब क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा कि दुर्गोकार हो गया, ये हर शिकार हुआ। अगर हर शिकार दीर्घिकार हो गया तो 12 ई के मतलब क्या होगा, दीर्घिकार। समझ गए होंगे। और बाद बड़ा ऊ के मतलब ई होता है। तो आपको अब समझ आ जाएगा। तो देखिए, गिरी प्लस ईस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रीस। तो ई बना बड़ा ई है ना। देखिए, बड़ा ई आया कि ना, बड़ा ई। तो ग्रीस कौन सा संधि हो जाएगा, आपको पूछ देगा ग्रीस कौन सा संधि हो जाएगा, तो दीर्घ संधि कहेंगे, है कि ना। इसमें 12 लगा हुआ है, इकार हम बता दिए। ई का मतलब क्या होता है, 12 ई। तो क्या हो जाएगा, ग्रीस क्या कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। जैसे बधु जोड़ उत्सव, तो क्या हो जाएगा, बधु उत्सव। देखिए दुर्गुकार लगा हुआ है, तो दुर्गुकार से क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। जो 12 अक्षर आपको नजर आता होगा। जैसे अंड जोड़ आकार, तो क्या हो जाएगा, अंडाकार। तो इनमें बड़ा अक्षर आ आया है ना, आ आया है ना, तो क्या हो जाएगा, आ गया इनमें, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। जैसे विद्या जोड़ आले, तो विद्या जोड़ आले कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय। इनमें आ आया कि ना, ये आ आया, ये क्या कौन सा संधि हो जाएगा, आ आया तो कौन संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो आपको ऐसी ट्रिक काम करेगा। 3 अक्षर याद कर लीजिएगा, आ, बड़ा ई और बड़ा ओ, ये 3 को ट्रिक याद रहेगा तो आपको 100% समझ आ जाएगा। ई में देखिएगा, देखिए इसमें देखिएगा तो बड़ा ई है, तो कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि।
बड़ा ई आ जाएगा तो दीर्घ संधि, बड़ा आ जाएगा तो दीर्घ संधि आ गया है कि ना। फिर इसमें विद्या जोड़ा ले, हिम जोड़ा ले, विद्या जोड़ा ले, बहुत सारे मतलब ऐसा होता है जो दीर्घ संधि में, कि इसमें एग्जाम्पल हम 2 को 3 को लिए, ज्यादा नहीं लिए हैं। अब चलिए ये आपको समझ आ गया होगा पक्का। अब वृद्धि संधि में जाएंगे। वृद्धि संधि में देखिए, वृद्धि संधि के बीच में आपको ये अक्षर याद कर लेना है, आयकार और औकार, आयकार और औकार, आयकार और औकार, ये दो आपको याद रहेगा तो वृद्धि संधि में आएगा, आयकार और औकार। जैसे में एका जोड़ एक तो क्या होगा, अकैक, इसमें दो को आयकार लगाना है कि नहीं, इसमें आयकार डबल है, ये डबल है ना, इसको कौन सा संधि कहेंगे, वृद्धि संधि कहेंगे। देखिए दुइये को ट्रिक याद करना है आपको, आयकार और औकार, बस यही, ये दो को आपको याद हो गया तो आपको वृद्धि संधि में कंफर्म है, जो अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे दंत जोड़ औष्ट तो क्या हो गया, दंतोष्ट, तो देखिए इनमें औकार है, इनमें एगो एक कार देखे दो ऊपर से है, तो क्या होगा, देखिए एगो एक कार देखे दो ऊपर से, तो दंतोष्ट कौन सा है संधि, आपको पता हो जाए वृद्धि संधि। जैसे महाजोड़ ओजस्वी तो क्या हो जाएगा, महोजस्वी, तो इनमें दो है आकार देखे औकार, औकार हो गया है कि ना, ये क्या हो गया, वृद्धि संधि। ये ट्रिक आपको याद कर लेना है, बस यही, आयकार और औकार वृद्धि संधि के लिए, वृद्धि संधि के लिए आयकार और औकार दुइये को रहेगा ट्रिक, और इन्हें बहुत सारे बनेगा, तो आपको जाके किताब से बनाना है। आपको 100% अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, वो हम आपको बता देंगे। अगला गुण संधि, तीसरा में क्या है, गुण संधि, तो इसमें ट्रिक याद कर लीजिएगा, एकार, ओकार और र, क्या है, एकार, ओकार और र, बस इतने याद करना है आपको, 100% समझ आएगा। जैसे सूर्य जोड़ इंद्र तो सुरेंद्र, सुरेंद्र में देखिए इसमें हम बताएं एकार या औकार या र का मतलब ई र रहना चाहिए, ऋषि वाला, ई ऋषि वाला रहना चाहिए, ई र का मतलब हुआ होता है। देखिए इसमें हलंत लगा लेना चाहिए। देखिए तो इसमें देखिए हम बताए कि गुण संधि में शब्द के बीच में क्या आना चाहिए, एकार या ओकार चाहे र, ये तीनों आना चाहिए। देखिए सूर्य जोड़ इंद्र कीजिएगा तो सुरेंद्र बनता है, तो सुरेंद्र में एकार है कि ना, ये एकार है ना, तो कौन सा संधि होगा, गुण संधि। ओकरा बाद गण जोड़ ईस तो क्या होगा, गणेश, गणेश में क्या एकार है, एगो है ना, ऊपर से एगो ये होगा, तो कौन संधि होगा, गणेश, मतलब गणेश कौन सा होगा संधि, तो गुण संधि। जैसे महाजोड़ ऋषि तो क्या हो जाएगा, महर्षि, तो महर्षि में क्या होगा, र आया ना, यह आधार र, ये आधार र है, का मतलब क्या है, आधार र होता है, इसको आधार र कहा जाता है, इतना आपको समझ आता है। ऋषि तो महर्षि क्या हो जाएगा, गुण संधि, इतना आपको 100% समझ आया गया हो गया। अगला यन संधि, यन संधि में क्या होता है, देखिए यन संधि में आपको य र व आधा शब्द मिलना चाहिए, उसको आगे है ना आधा शब्द आपको आना ही चाहिए। जैसे य र व, य र व, इसके आगे आधा शब्द आपको कुछ भी लिखल आ जाएगा, उसके आगे आपको य चाहे र चाहे व, ये तीनों के बीच में, यन संधि के बीच के समझिएगा, यन संधि में य र व, य र व, इसके बीच में आधा शब्द आ जाएगा ना, उसी को क्या कहेंगे, यन संधि। जैसे अति जोड़ आवश्यक, देखिए य आया ना, य आया, इसके आगे क्या है, आधा त है ना, इसको बताए हैं य और र और व, इसके बीच में क्या आधा, आधा कोई भी अक्षर आ रहा है, आधा अक्षर, तो उसको समझ लेना है क्या, कौन सा संधि, यन संधि। जैसे अति प्लस आवश्यक तो क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक, मतलब य के आगे क्या है, आधा त, तो कौन सा संधि हो जाएगा, यन संधि। अब जैसे अनु जोड़ इत तो क्या होगा, अनविंत, तो व के देखिए व हम बताए थे, व के आगे क्या है, आधा न है ना, तो आधा न हो गया था, कौन सा संधि हो जाएगा, यन संधि। जैसे सु जोड़ आगत तो क्या हो जाएगा, स्वागत, तो व के देखिए व के आगे क्या आधा स आ गया है कि ना, आधा कोई भी चीज आ रहा है, व या य या र, ये तीनों के बीच के मतलब तीनों अक्षर के आगे आधा स, अच्छा कुछ भी आधा अक्षर लिखा आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, यन संधि कहेंगे। यादी संधि ट्रिक याद करने के लिए आपको 3 अक्षर का होगा यादी संधि, अगर याद नहीं होगा 3 अक्षर के तो आपको याद करना है, इसके य और व का बीच में उच्चारण निकले, यानी आप तोड़िएगा अक्षर में तो या तो य या तो व निकलेगा। जैसे में नयन, तो न जोड़ यन कीजिएगा है कि ना, अन कीजिएगा, न जोड़ अन, तो अन आ गया कि ना, तो इसमें अ में य लगल ऑटोमेटिक आपको पता होगा, यन यन, तो नयन, तो य आ गया कि ना, य बीच में है कि ना, यन य, देखिए य या व, ये दोनों आ जाएगा
या आदि संधि के बीच में। याद कर लीजिएगा, या आदि संधि 3 अक्षर का होता है, ये एकदम कन्फर्म होता है, 3 अक्षर से ज्यादा ही नहीं होगा। जैसे में इसके बीच में आना चाहिए उच्चारण है कि ना, नयन, तो नयन के बीच में क्या आ गया, य। फिर शयन, शयन के बीच में क्या हो गया, य आ गया। नायक के बीच में क्या आ गया, य। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा संधि होगा, ये सब हो जाएगा यादि संधि। जैसे गायक, गायक के बीच में य आ गया तो कौन सा संधि होगा, यादि संधि होगा, क्योंकि ये दोनों के यादि संधि में या तो व बीच में आना ही चाहिए। जैसे पवन, तो पवन में व आ गया तो व में य है, व, तो कौन सा संधि होगा, यादि संधि। जैसे भवन, भवन में व आ गया तो व है इसमें, तो यादि संधि हो जाएगा, है कि ना। पावक, तो प में व है ना, व, तो व हम बताए ट्रिक में, तो व हो गया कौन सा संधि, पावक, चाहे पवन, चाहे गायक, चाहे नायक, चाहे शयन, चाहे नयन, ये सब कौन सा संधि है, यादि संधि। जब आपको बीच में यानी कोई भी 3 अक्षर के अक्षर रहेगा ना, इतना भी 3 अक्षर के रहेगा तो 100% समझ लीजिए कौन सा संधि है, यादि संधि। अगर वो भी समझ नहीं आएगा तो यादि संधि की याद कर लीजिए, बीच में यादि संधि के बीच में या तो य या तो व रहना ही चाहिए। तो ये देखिए जैसे नयन, तो नयन के बीच में क्या है, य, तो य है तो यादि संधि हो जाएगा, है कि ना। शयन के बीच में क्या है, य, तो य तो यादि संधि। नायक के बीच में क्या है, य, तो यह हो जाएगा तो यादि संधि। तो बस आपको ट्रिक है, आपको याद कर लेना है। फिर से समझा देते हैं, देखिए संधि किसे कहते हैं, जब 2 वर्ण मिलता है एक जगह तो उसे संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण मिल जाता है उसे कोई ना कोई विकार उत्पन्न पक्का ही होने वाला है। संधि 5 प्रकार के होता है। पहला दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, विहन संधि और यादि संधि। आपको देखिए, जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ मात्रा आ जाए, इतना की मात्रा आ जाए, तो उसे को हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। जैसे विद्या जोड़ आले, तो विद्या, विद्या प्लस आले, आ क्या है, बड़ा अक्षर है, यानी बड़ा आ। तो देखिए गिरी जोड़ इस, तो क्या हो जाएगा, गिरीश। तो गिरी में देखिए, गिरी में इनमें बड़ा अक्षर है, ये वाला बड़ा अक्षर है, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे बधु जोड़ उत्सव, तो क्या हो जाएगा, बधु उत्सव। तो इसमें आप देखिएगा तो उधर उधर इधर उधर बड़ा अक्षर है, तो क्या हो जाएगा, बधु उत्सव, क्या में दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे अंड जोड़ आकार, तो आ में क्या है, आ में है ना बड़ा अक्षर, तो बड़ा अक्षर क्या किसमें है, देखिए आ में, तो ये सब दीर्घ संधि। जे में बड़ा अक्षर आपको नजर आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि। वृद्धि में जाएंगे, वृद्धि में आपको याद कर लेना है, आए या तो आओ, ये दोनों अक्षर मिलना चाहिए, मतलब आना चाहिए बीच में। तो बीच में आने के लिए क्या करेंगे, इसको देखेंगे, एका जोड़ एक, देखिए बीच में आया ना, आए, आए, हम बताए हैं आए, ये कौन सा संधि है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, है कि ना। जैसे दंत जोड़ औष्ठ, तो क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ, औ आ गया, है कि ना। या तो आए आना चाहिए तो औ आना चाहिए, दोनों में से कोई एक आएगा तो कौन सा संधि आएगा, वृद्धि संधि। तो बस ये दोनों में से कोई याद कर लीजिएगा, मतलब दोनों याद करना पड़ेगा। ये दोनों में जैसे या तो अकार या तो औकार, ये दोनों में से कोई आना चाहिए। तो इसमें अकार आया तो कौन सा संधि, ये वृद्धि संधि। इसमें आ गया औकार तो कौन सा संधि, ये भी वृद्धि संधि। महाजोड़ ओजस्वी, तो महाओजस्वी, तो क्या कौन सा, ये मतलब औकार, औकार हो गया तो कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि। बस ट्रिक आपको याद करना है, यही मतलब हल्का फुल्का ट्रिक याद करना है। इसमें बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, वृद्धि दीर्घ संधि के लिए 12 का, वृद्धि संधि के लिए आए और आओ, बस दुए को याद करना है, बीच में आ जाए बस उसको हम कहेंगे क्या, कौन सा संधि, वृद्धि संधि। अब गुण संधि में आपको याद करना है एकार और ओकार, बस, और र, आधा र, एकार और ओकार और आधा र, जैसे बीच में आना चाहिए, इसको बीच में आना चाहिए। जब किसी शब्द को तोड़िएगा ना तो उसके बीच में आ जाना चाहिए। जैसे सूर्य जोड़ इंद्र, तो क्या जगह सुरेंद्र, तो ये बीच में है ना, सुरेंद्र के बीच में र पर एकार है, तो एकार हम बताए हैं, एकार कौन सा संधि होगा, गुण संधि। तो बस जैसे गणेश, महेश, उपिंदर, उपिंदर मतलब रजिंदर, महेंदर, ये सब कौन सा संधि होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये सब कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि। तो जब एक अक्षर ऊपर आ रहा है, जैसे मुकेश है कि ना, मुकेश लिखेंगे, मुकेश, तो इस पर क्या अक्षर है, इस पर एगो है ना, तो एगो के लिए कौन सा संधि आप बताए हैं, एगो अक्षर के लिए कौन सा संधि, डायरेक्टली कहिएगा गुण संधि, है कि ना। एगो अक्षर ऊपर, जैसे दिनेश, दिनेश लिख देते दिनेश, तो दिनेश में क्या अक्षर ऊपर से एगो है, एगो एकार है, तो एगो के लिए क्या कहेंगे, गुण संधि। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम बोर्ड जितना आता है उतने के अनुसार हम आपको दे रहे हैं, तो ऐसे आपको याद कर लेना है। जिसके बीच में एकार या आयकार, एकार या ओकार लगा रहे उसी को क्या कहेंगे, गुण संधि। अब यन संधि की बात कीजिएगा, यन संधि में य
र और व इतना के बीच के आगे आधा कुछ भी शब्द आ जाए, आधा कुछ भी शब्द लगा आ जाए। जैसे में अति जोर आवश्यक, मतलब यह के देखिए यह है ना, उसको आगे क्या आधा तो आ गया, आधा व आधा कुछ भी आ जाएगा, इधर पर कुछ भी आ सकता है, आधा स चाहे कुछ भी आ जाए तो आपको समझ लेना है आधा य र व इतना के आगे, इतना के आगे आधा कुछ भी शब्द आ जाए, आधा लगा हुआ कुछ भी शब्द आ जाए, उसी को क्या कहेंगे यन संधि। बस यन संधि में य र व इतना के आगे कुछ भी आधा शब्द लग के आ जाए, बस उसी को यन संधि कहेंगे। यादी संधि आपको 3 अक्षर का होता है, जैसे याद नहीं होगा तो ये याद कर लीजिए, बीच में आपको य या व लगल रहेगा। जैसे में नयन, नयन के बीच में क्या है य, तो क्या हो जाएगा यादी संधि हो जाएगा। सयन में य है तो यादी संधि, नायक में क्या है य तो यादी संधि, गायक में क्या है य तो कौन सा संधि यादी संधि, पवन में वो है कह कि बता दिए या तो व के बीच, मतलब बीच में उच्चारण में आना चाहिए। पवन, भवन, पावक, धावक, ये सब क्या हो जाएगा यादी संधि। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को जितना हो सके जितना शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।